गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर्स हमारे हैं भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, रिवाइज हो जाएगा आपका। के अनुसार भारत में जो तेंदुओं की स्थिति है यानी संख्या है वो कितनी है, तो लिखी है वो 12,852 इस रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट कब आई थी आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट कब आई? 21 दिसंबर 2020 को। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? एक्चुअली पहले अगर 2014 का आपको डेटा पता हो तो उस वक्त काफी कम संख्या थी बाघों की, मतलब तो अब वो इंक्रीज की है। वो कितना इंक्रीज की है? वो 62% इंक्रीज कर रही है। कितना इंक्रीज कर रही है? 62%। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी स्टेट्स हैं उस स्टेट में क्रम क्या है? स्टेट में क्रम क्या है कि किसमें ज्यादा बाघ किसमें कम, तो उनका क्रम क्या है? तो क्रम है, पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, पहले नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दूसरे पर है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि भाई सबसे ज्यादा कहां पर है, उसके बाद कहां पर है, उसके बाद कहां पर है। डेटा याद रख ले तो और अच्छा है। जैसे ये आपका 3421 है, कितना है? ऐसे जैसे मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं तो ऐसे आप डेटा याद कर सकते हैं करना चाहें तो 3421 हो गया, 1783 हो गया, 1690 हो गया। तो ये अगर कर सकते हैं बहुत बढ़िया, वरना क्रम तो याद रखिए कि पहले मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। इज इट क्लियर? तो ये है सूचना किसके बारे में? तेंदुओं की स्थिति के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद पीएम वाणी। पीएम वाणी क्या है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये एब्रिविएटेड फॉर्म है। इसको आप देखिए, पीएम यानी प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। और ये है क्या कि आपका पब्लिक वाईफाई एक्सेस इंटरफेस है। पब्लिक वाईफाई एक्सेस इंटरफेस का मतलब है एक तरह से ये सुविधा है जो कि यूरोप में मिलती है, यूएसए में मिलती है, कनाडा में मिलती है, स्विट्जरलैंड में मिलती है, ऐसे प्लेसेस जहां पर वो अपनी पब्लिक को वाईफाई अवेलेबल कराते हैं। सेम चीज को इंडिया फॉलो कर रहा है पीएम वाणी के थ्रू। पीएम वाणी के थ्रू वो क्या करना चाह रहे हैं? वो जो क्या बोलते हैं उसको, हर बंदे तक पहुंचे ये सुविधा, इसकी कोशिश है। ये 3 tier प्रोग्राम है जिसमें कि पहली बार जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ऐसी कंपनीज के थ्रू इसको मार्केट में पहुंचाया जाएगा। सेकंड बात होती है पीडीओ एज के माध्यम से। पीडीओ क्या है? जो पब्लिक प्रोसेस होती है उसके थ्रू उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीओ के सेंटर मिलेंगे लोगों को, जैसे कि किसी का पान का खोखा है या किसी का बार्बर शॉप है, ये छोटे छोटे जो अपना खोलना चाहते हैं पीडीओ सेंटर्स, तो उनको मौका मिलेगा। और थर्ड तरीका उनका ये है, उनका कहना ये कि हर एक आदमी के पास एक ऐप होगा जिसके माध्यम से वो वाईफाई को एक्सेस कर सकेंगे। इज इट क्लियर? ये पीएम वाणी है। और उसके बाद आता है 17 दिसंबर 2020 को पेटा इंडिया ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब घोषित किया था। किसको किया था? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पेटा क्या है। तो पेटा क्या है? पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, यानी वो लोग जो एनिमल के साथ सही ट्रीटमेंट करते हैं। वो कौन है? जो हॉटेस्ट वेजिटेरियन है, पढ़ा होगा आपने, सोनू सूद एंड श्रद्धा कपूर, सभी जानते हैं। सोनू सूद के कार्यक्रम आपने देखे होंगे, उन्होंने काफी हेल्प किया लोगों को, तो वो तो सभी को आज की डेट में रियल हीरो बने हैं। अगला आता है उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। कंज्यूमर राइट्स डे क्या है? कंज्यूमर जैसे नाम से पता लग रहा है, जो भी सर्विस को ले रहे हैं वो सब कंज्यूमर हैं। जैसे मैं इस वक्त आपको ये सेवा देने वाला हूं, तो सेवा देने के लिए मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, तो मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं इस सेवा का उपभोग कर रहा हूं, यानी उपभोक्ता हूं, कंज्यूमर हूं। तो ये क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, यानी मेरे क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है
कि पहले भारतीय संगीतज्ञ कौन थे जिनके नाम पर आईएयू ने, आईएयू क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नाम लिखा है, तो कौन है वो? पंडित जसराज हैं। पंडित जसराज कौन थे? सबको पता होगा कि वो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट रहे हैं और कौन से घराने से हैं? मेवाती घराने से रहे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, सनरोज की नई प्रजाति की घोषणा की गई। सनरोज क्या है? ये आपका लाल कलर का फ्लावर होता है जो तकरीबन 1800 मीटर की हाइट पर डेवलप होते हैं। बेसिकली इसको रॉक फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है या रॉक रोज के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें आईयूसीएन की, तो आईयूसीएन ने इसको डेटा डेफिशिएंट में डाला हुआ है, उस श्रेणी के अंदर डाला हुआ है। इस पौधे का फ्लावर का साइज जो होता है तकरीबन 0.5 mm का होता है। ठीक है, बेसिकली कहां का है ये पौधा? ये पौधा आपका केप प्रांत का है, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफी होगा। चट्टान की दरारों में पाया जाता है, इसलिए रॉक फ्लावर के नाम से, रॉक रोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा के बाद देश का चौथा राज्य, फोर्थ स्टेट, जहां प्रवासी पक्षियों पर निगरानी करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया। देखिए, फोर्थ तो है ही इंडिया के अंदर, फोर्थ स्टेट है। साथ ही याद रखना है आपको कि ये नॉर्थ का पहला है, नॉर्थ का पहला है, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु हो गया साउथ का, राजस्थान कहां का है? वेस्ट का है, उड़ीसा कहां का है? ईस्ट का है। तो ये नॉर्थ इंडिया का आपका पड़ता है पहला। इज इट क्लियर? बिहार, भागलपुर काम कैसे करेगा? ये आपका रूट चेक करेगा, उनका ऑरिजिन चेक करेगा। इन रिंग को किसके माध्यम से? चिप के माध्यम से यूज किया जाएगा। और इसके फायदे क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना, उनके बारे में रिसर्च करना। ठीक है, अगला है उसके बाद ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक बड़ी कंपनी है ग्लेनमार्क, उसने अपना एम्बेसडर बनाया भी हाल ही में, किसको? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा सभी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है मशरूम, महिला के रूप में प्रसिद्ध बीना देवी संबंधित हैं। बीना देवी के बारे में जानकारी कब हुई? जब वो 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति महोदय ने बीना देवी, जो बिहार में मुंगेर से बिलोंग करती हैं, उन्हें भावना कंठ के साथ, जो पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला रही हैं, सबको पता हो उनके बारे में, तो उनके साथ महिला सशक्तिकरण के रूप में सम्मान दिया गया था, महिला सम्मान इनको मिला था दोनों को। ठीक है, 8 मार्च 2020 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कौन से मंत्रालय से संबंधित है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021, जस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है, का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कहां किया जा रहा है? राजस्थान के जयपुर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।